हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखते हैं पूर्णांकों का जोड़। देखो, पूर्णांकों को जोड़ना वैसे बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें चिन्ह के साथ में हमेशा जोड़ना और घटाना रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती काम कर जाते हैं, चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखते। उन्हें पता ही नहीं होता कि जब भी अपन जोड़ और घटाव करते हैं, यानी कि पूर्णांकों को जोड़ते और घटाते हैं, तो देखो गुणा में चिन्ह अलग काम करते हैं, चिन्ह का रूल अलग है, और जोड़ने और घटाने पे चिन्ह का रूल अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको चिन्ह का रूल ही बता देती हूँ। देखो, जब जोड़ते हैं और घटाते हैं तो क्या होगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि दोनों नंबर प्लस के हैं तो हमेशा क्या होगा, प्लस। फिर देखो क्या है, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस। ठीक है, लेकिन हमें चिन्ह भी देखना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। लेकिन जब ये अपन चिन्ह का खेल खेलते हैं तो उसके साथ में हमें क्या देखना है, प्लस माइनस करने के बाद हमें देखना रहता है कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या को देख के हमें साइन लगाना रहता है। ठीक है, तो अपन जब ये क्वेश्चन करेंगे तो अपन को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा बोलेंगे कि आप जोड़ना हमें क्या सिखा रहे हो, हमें ऑलरेडी आता है। लेकिन देखना कि हम गलती कहाँ कर जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ये हमें पता है ना प्लस माइनस वाले रूल। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए हमारा इसी चैनल में बस सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, वो जाके आप देख सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखिए हमें जोड़ना क्या है, 25 के अंदर हमें जोड़ना क्या है, माइनस का 8। तो देखो, जब भी आपको किसी संख्या के अंदर माइनस प्लस कुछ भी जोड़ना हो, यानी कि एक पूर्णांक प्लस का एक माइनस का है, अब हमें जोड़ना क्या, माइनस का 8। आपको माइनस का 8 जोड़ना है, तो आपको जो भी जोड़ना, चाहे प्लस का जोड़ना हो चाहे माइनस का जोड़ना हो, वो सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है। तो आप एक काम करना, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, किसी का भी हो, एक बार क्या करो, संख्या को ब्रैकेट के अंदर रख लो। ठीक है ना, ब्रैकेट में डाल दोगे ना तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे दूर हो जाएगा। जैसे सबसे इसको 8 को ना, माइनस का 8 ना इसमें जोड़ना है 25 में, तो मैंने क्या करा, इसको एक बार ब्रैकेट में रख दिया। अब ब्रैकेट में रखूंगी ना तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा, 25 प्लस माइनस क्या होता है, हमारा रूल क्या कहता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो हमेशा याद रखना, दोनों चिन्ह अगर अलग अलग है, यानी एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही जीतेगा। अगर पहला वाला प्लस का दूसरा वाला माइनस का है तो फिर क्या होगा, माइनस। अगर पहला एक प्लस का एक माइनस का, कहने का मतलब क्या, माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, हमेशा क्या होता है, माइनस। इसमें क्या है, प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस। इसको खोल लेंगे तो क्या रहेगा, माइनस का 8। अब हमारे आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं अपन। अब 25 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, 17। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब सेकंड वाला क्या, सेकंड वाला क्या है, -30 में से आपको 27 को क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कैसे, जब मैंने यहाँ तक आपको लिख के दे दिया तो कोई भी घटा सकता है, 32 में से 8 कोई भी घटा सकता है, लेकिन बच्चों को लिखना ही नहीं आता। बच्चों को क्या, बड़ों बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है कि उनको चिन्ह का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता। हमेशा याद रखना, चिन्ह जब दो संख्या को गुणा करते हैं ना तो चिन्ह अलग होता है। वहां पे अगर दो संख्याओं को आप गुणा करोगे, दोनों ही माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन अगर इसी के साथ आप दो संख्याओं को जोड़ोगे, दोनों माइनस की है तो जुड़ तो जाएंगी, दोनों माइनस माइनस होंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -30 और इसमें आपको जोड़ना है क्या, 27। तो आप एक काम करो, 27 के ऊपर ब्रैकेट में रखो। वैसे प्लस का अगर कोई चीज जोड़ना है तो हमें ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए आप इसको ब्रैकेट में रख दो। अब इसे माइनस मत लगा देना 27 की, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 27 माइनस का नहीं है, हमें जोड़ना है, लेकिन 27 किसका है, प्लस का है। अब देखो सोल्व कर दो इसको, माइनस का 30 प्लस नहीं है, ऑलरेडी अंदर भी नहीं दिया तो क्या है, प्लस का है। ये बाहर के प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 27। अब देखो क्या हो गया, माइनस का 30 और 27 क्या है, प्लस का, यानी कि माइनस और प्लस के बीच में लड़ाई हो रही है। अब ये माइनस प्लस का मात्रा होता क्या, माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में पैसे हैं और आपने किसी को उधार दे दिए 10 रुपए, आपके पास में 20 रुपए थे, उसमें से आपने क्या मान लो 50 का एग्जाम्पल लेते हैं, 50 रुपए थे, उसमें से आपने किसी को उधार दे दिया 20 रुपए, तो आपके पास में कितना बचा, 30 रुपए। अब जो आपने उसको उधार दिया है तो वो अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, माइनस में मान। क्यों, क्योंकि उसको वापस देना है आपको, वो उसको आपने फ्री में थोड़ी दिया, उसको वापस देना है, इसलिए उसके लिए वो क्या चलेगा, माइनस में। और आपके पास में वो आएगा वापस, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जब आएगा जब प्लस। तो ये वाली बात यहाँ पे 30 तो है माइनस का, प्लस का है 27, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो आपको घटा देना 30 में से 27, तो क्या आएगा,
3। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, लेकिन हमें चिन्ह देखना है कि बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है। अब हमारी बड़ी संख्या, हमें चिन्हों को छोड़ के संख्या को देखना है। 30 और 27 में बड़ा कौन है? 30। तो 30 किसका है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 3। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको सोल्व करना है, मेरे को सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके भेजना। 50 में 50 में कितना हो गया? एग्जाम्पल हमारे माइनस का 17 आपको जोड़ना है। ठीक है ना? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना कि आपके आंसर क्या आ रहा है। 50 में आपको जोड़ना है माइनस का 17। ठीक है।